गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज का अपना टॉपिक है बीमा एजेंट का लाइसेंस। जैसे अपन ने पिछले अध्यायों में अध्ययन किया बीमा एजेंट कौन होते हैं और उन्हें किस प्रकार से बीमा व्यवसाय के अंतर्गत अपनी सेवाएं देनी होती हैं। तो आज अपन देखेंगे कि बीमा एजेंट का लाइसेंस क्या होता है, उन्हें किस प्रकार से ये लाइसेंस दिया जाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, लाइसेंस का जो अर्थ है वो क्या है। लाइसेंस मीन्स अ सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस टू एक्ट एज एन इंश्योरेंस एजेंट इश्यूड अंडर द रेगुलेशंस। बीमा एजेंट लाइसेंस विनियम 2000 तथा निगमीय बीमा एजेंट लाइसेंस विनियम 2002 के अनुसार बीमा लाइसेंस से तात्पर्य लाइसेंस के उस प्रमाण पत्र से है जो इन विनियमों के अधीन किसी बीमा एजेंट को जारी किया जाता है। तो इस दृष्टि से हम ये देख सकते हैं कि बीमा एक ऐसा व्यवसाय का कार्य है जिसका सभी देशों में नियमन होता है और इसलिए बीमा व्यवसाय का कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बीमा संबंधी सभी कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो उसी कानून के अंतर्गत, उन्हीं नियमों के अंतर्गत उन्हें एक लाइसेंस प्राप्त करने की भी आवश्यकता होती है और बिना ये लाइसेंस प्राप्त किए हुए वे किसी भी प्रकार से बीमा एजेंट के रूप में अपनी सेवाएं प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो इस दृष्टि से जैसे अपन ने ये परिभाषा देखी कि बीमा लाइसेंस क्या होता है, तो बीमा लाइसेंस एक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, एक इस प्रकार का सर्टिफिकेट होता है जो उस एजेंट को लेना आवश्यक होता है जो बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना चाहता है। तो इस आधार पर बीमा एजेंट का लाइसेंस क्या माना जाता है, यह एक प्रमाण पत्र है। इट इज़ अ सर्टिफिकेट। यह बीमा एजेंट लाइसेंस का प्रमाण पत्र है, यानी ये बीमा एजेंट के रूप में आपको सर्टिफाइड करेगा। यह बीमा एजेंट लाइसेंस संबंधी विनियमों के अधीन जारी किया जाता है। इंश्योरेंस के अंतर्गत जो भी नियम बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, उसके अधीन ये इस प्रकार का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। यह लाइसेंस बीमा एजेंट को बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। जब तक बीमा एजेंट ये सर्टिफिकेट या ये प्रमाण पत्र नहीं ले लेता है, तब तक वो बीमा एजेंट के रूप में अपने कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। तो बीमा एजेंट के द्वारा जो ये लाइसेंस प्राप्त किया जाता है, तो इस एक्ट में कुछ इस प्रकार की शब्दावली दी हुई है। उन शब्दों का अर्थ हमें जानने की ज़रूरत है। जैसे कि बीमा एजेंट के लाइसेंस से संबंध में जो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, तो उनको हम समझेंगे। जैसे एकल एजेंट, इंडिविजुअल एजेंट। जब किसी प्राकृतिक एकल व्यक्ति को बीमा एजेंट नियुक्त किया जाता है तो उसे एकल बीमा एजेंट कहते हैं और वह स्वयं कार्य करता है तथा उसे स्वयं को ही सभी योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। यानी इसके लिए जो भी एबिलिटी चाहिए वो सारी उसको स्वयं को ही प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी वो एक बीमा एजेंट के रूप में लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से निगमीय एजेंट, कॉरपोरेट एजेंट। निगमीय बीमा एजेंट विनियम 2002 के अनुसार निगमीय बीमा एजेंट वह व्यक्ति है जिसे खंड के में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा जिसे निगमीय बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्रदान किया जाता है। अब ये व्यक्ति शब्द क्या है, तो इस व्यक्ति शब्द को भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एकल व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति जो कि योग्यता रखता है और वो अपना लाइसेंस प्राप्त करता है। लेकिन कॉरपोरेट एजेंट के अंतर्गत किसी व्यक्तिगत रूप से हम किसी एक व्यक्ति को डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर व्यक्ति शब्द को हमें स्पष्ट करना जरूरी है। तो व्यक्ति पर्सन कौन होगा, व्यक्ति शब्द बहुत ही व्यापक है, बहुत वाइड है। तो निगमीय बीमा एजेंट विनियम 2002 के अनुसार व्यक्ति शब्द में निम्नांकित को सम्मिलित किया गया है। जैसे कोई भी फर्म हो सकती है, कंपनी अधिनियम के अधीन निर्मित कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई बैंकिंग कंपनी के समान ही कोई नया बैंक स्थापित किया गया है वो हो सकता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति, सहकारी बैंक, पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठन यानी NGO,
सूक्ष्म उधार देने वाली वित्तीय संस्था, रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, अन्य कोई संस्था या संगठन जिसे प्राधिकरण अनुमोदित करे। तो इस प्रकार से व्यक्ति शब्द में एकाकी व्यक्ति यानी इंडिविजुअल भी सम्मिलित है, लेकिन निगमीय एजेंट की दृष्टि से व्यक्ति की परिभाषा में एकाकी व्यक्ति सम्मिलित नहीं किया गया है। जो निगमीय एजेंट है उसमें फर्म या बैंक या कोई प्राकृतिक कंपनी, ये सारी सब जो संस्थाएं हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं। चौथी जो इसका शब्द है जिसका हम अर्थ समझेंगे, संयुक्त मिश्रित निगमीय एजेंट। अब कई बार होता है कि एक व्यक्ति दोनों रूप में यानी दोनों प्रकार के एजेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे सकता है। तो संयुक्त या मिश्रित निगमीय बीमा एजेंट वह है जिसे किसी जीवन बीमाकर्ता तथा साधारण बीमाकर्ता दोनों के लिए बीमा एजेंट का कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त होता है। यानी वो जीवन बीमाकर्ता के रूप में और सामान्य जो जनरल इंश्योरेंस है दोनों के रूप में यानी दोनों के लाइसेंस प्राप्त करके और दोनों बीमा के लिए अपना एजेंट के रूप में सेवाएं दे सकता है। इसी प्रकार से मनोनीत या नामांकित व्यक्ति। अब मनोनीत या नामांकित व्यक्ति कौन होता है? जो किसी बीमाकर्ता का वह अधिकारी है जो सामान्यतः विपणन क्रियाओं का प्रभारी होता है। विपणन क्रियाएं मतलब सेल्स एक्टिविटी, तो वो उनका प्रभारी होता है और जिसे उस बीमाकर्ता द्वारा नामांकित व्यक्ति के रूप में मनोनीत किया गया है तथा उसे प्राधिकरण द्वारा निगमीय बीमा एजेंट विनियम 2002 के विनियमों के अधीन लाइसेंस जारी करने या उनका नवीनीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार से अनुमोदित संस्था, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। अनुमोदित संस्था से तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है जो शैक्षिक अथवा प्रशिक्षण कार्यों विशेषकर बीमा विक्रय सेवा एवं विपणन के कार्यों में संलग्न है तथा जिसे प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर प्रमाणन, सर्टिफिकेशन क्या होता है? प्रमाणन वह प्रक्रिया है जिसके अधीन किसी निगमीय एजेंट यानी कॉर्पोरेट एजेंट के किसी ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति को जिसने व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपेक्षित परीक्षा पास कर ली है उसी को ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो जिसके अधीन उस व्यक्ति को अपने निगमीय एजेंट की ओर से बीमा व्यवसाय हेतु आग्रह करने तथा बीमा व्यवसाय प्राप्त करने का हक मिलता है। यानी सर्टिफिकेशन जिस व्यक्ति को दे दिया जाता है वो ही बीमा एजेंट के रूप में अपने कार्य कर सकता है। उसे ये अधिकार प्राप्त करने के बाद ही वो एक एजेंट के रूप में अपने कार्य इम्प्लीमेंटेशन करेगा। फिर है विनिर्दिष्ट व्यक्ति कौन होता है? स्पेसिफाइड पर्सन। अब स्पेसिफाइड पर्सन से तात्पर्य कंपनी या फर्म के किसी भी संचालक अथवा साझेदार या एक से अधिक कर्मचारियों तथा अन्य संस्थान की दशा में उसके मुख्य अधिशासी से हैं। जैसे जिसे निगमीय एजेंट द्वारा स्पेसिफाइड पर्सन के रूप में मनोनीत किया गया हो और जो व्यावहारिक प्रशिक्षण ले चुका हो यानी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसने ले ली है या जो परीक्षा दे चुका है तथा जिसका प्रमाणन हो चुका है, जिसका सर्टिफिकेशन हो चुका है, जो निगमीय एजेंट की ओर से बीमा व्यवसाय का आग्रह करने एवं बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। तो जब ये सारी कार्यवाही इस प्रकार के परीक्षा को पास करके यानी ये स्टेप जब वो पूरा कर लेगा तभी वो एक लाइसेंस प्राप्त कर सकता है और लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वो उसे बीमा एजेंट के रूप में अपने अधिकारों से दे दिए जाते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात पढ़ेंगे। लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व की क्या मुख्य आवश्यक बातें होती हैं। थैंक यू।